हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। प्रसिद्ध गीतकार और तमिल लेखक आर वैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये तमिल साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिला है और ये तीसरे ऐसे तमिल लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना तथा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तमिल लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, आर वैरामुथु, इनके बारे में हम जानेंगे और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। आर वैरामुथु 72 वर्ष के प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं। देखिए, तमिल कवि हैं और गीतकार भी हैं। ये तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार आर वैरामुथु का जन्म 13 जुलाई 1953 को कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1972 में अपनी पहली कविता संग्रह वैगराई मेगांगल से साहित्यिक करियर शुरू किया था। मतलब इनकी जो पहली कविता है वो कौन सी है? तो वो जो है कि वैगराई मेगांगल है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1972 में जो है कि इनकी पहली कविता संग्रह थी और इसी से इनकी करियर की शुरुआत हुई थी। अब तक ये 40 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी वो बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए, जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो है कि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं और लगभग 7500 गाने ये लिख चुके हैं। उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है इससे पहले? तो 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गीत लेखन के लिए इनको मिल चुका है। कितने बार? तो 7 बार जो है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है कि इनको मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास कल्लिकाडु इतिहासम के लिए जो है कि मिल चुका है। किसके लिए मिला है? तो कल्लिकाडु इतिहासम के लिए जो है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री 2003 में और पद्म भूषण 2014 में ये भी जो है कि इनको मिल चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। अभी जो है कि उनको हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बैकग्राउंड में जाकर के ये सब सारी चीज़ें पूछी जा सकती है कि इनको पद्मश्री कब मिला था? तो 2003 में मिला था। और पद्म भूषण कब मिला था? तो 2014 में मिला था। तमिल भाषा में अब तक कुल 3 साहित्यकारों को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि मतलब इनसे पहले 2 ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है और ये जो है कि तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध गीतकार कवि वैरामुथु को चुना गया है। इससे पहले अखिलन और जयकांतन को यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिल चुका है। अखिलन को कब मिला था? तो 1975 में मिला था। जयकांतन को तो 2002 में और वैरामुथु को 2025 का जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि मिला है। अब हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। वर्ष 1961 में स्थापित और वर्ष 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहली बार जो है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, लेकिन किसको प्रदान किया गया था? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना तथा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत का सबसे पुराना तथा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रति वर्ष यह पुरस्कार अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए, जो ये पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जो कि प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है और अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देता है उसको जो है कि ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। देखिए, मतलब ये किसी विदेशी को नहीं दिया जाता है, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ना ही मरणोपरांत दिया जाता है और ना ही जो है कि देखिए भारत रत्न वगैरह जो है क्या है, मरणोपरांत भी दे दिया जाता है। ठीक है, और ये 2 चीज़ें याद रखिएगा कि एक तो दिया नहीं दिया जाता है, मतलब जीवित जो व्यक्ति हैं उनको ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकाओं को
11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। वाग्देवी मतलब सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा प्रदान किया जाता है और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मतलब तीन चीजें, 11 लाख रुपए और सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र जो है कि दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। देखिए ये 60वां है, तो एक दो पहले का भी आप लोग याद कर लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में जो है कि अभी ये लेटेस्ट में है, इसके बैकग्राउंड में जा करके पूछे कि 60वां नहीं 59वां या 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। तो देखिए जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जो है कि प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार तथा संस्कृत विद्वान जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं इनको संयुक्त रूप से चुना गया था। देखिए मतलब दो लोगों को मिला था ये पुरस्कार। जो 58वां ये 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जो है कि दो लोगों को मिला था। एक तो उर्दू कवि और गीतकार गुलजार जी हैं और एक संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया गया था। वहीं हम 59वें की बात करें, मतलब 59वें की बात करें, तो ये पुरस्कार जो कि प्रख्यात हिंदी लेखक जो विनोद कुमार शुक्ल हैं इनको दिया गया था। तो आप जो है कि 58, 59 और 60वां जो है कि आप लोगों को पता ही है कि आर वैरा मुथु को जो है कि दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम बात कर लेते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो कि 1965 में मिला था। तो ये जो है कि प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके 1950 में प्रकाशित कविता संग्रह ओडाकुझल के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? तो ओडाकुझल, ठीक है, इसके लिए जो है कि इनको मिला था। अब हम बात कर लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न की। आर वैरा मुथु किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। तो आर वैरा मुथु ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।